क्या आपको भी डाउट होता है कि हम अपने कंप्यूटर के मॉनिटर में या फिर लैपटॉप के डिस्प्ले में जो देखते हैं विजुअल्स यानी कि इमेज और वीडियोस, वह कौन जनरेट करता है? एक ग्राफिक्स कार्ड जनरेट करता है या फिर डिस्प्ले या फिर कंप्यूटर का मॉनिटर जनरेट करता है? तो आज की इस वीडियो में मैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ही बताऊंगा। हालांकि मैं ग्राफिक्स कार्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको YouTube पर ग्राफिक्स कार्ड क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में ढेर सारे वीडियोस मिल जाते हैं। तो भाई क्या फ़ायदा उसी वीडियोस को बनाने के लिए जो ऑलरेडी पहले से ही बहुत अच्छे से बन चुकी है, लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको समझाया, एक्सप्लेन किया है, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ विजुअल्स को जनरेट करता है या फिर उसके लिए मॉनिटर भी शामिल है। तो हे गाइस, दिस इज एमडी मुस्तफा, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग द बेस्ट यूट्यूबर। तो चलिए बिना किसी डिले को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ग्राफिक्स कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ग्राफिक्स कार्ड दो प्रकार का होता है। पहला होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड और दूसरा होता है आपका इनबिल्ट या फिर अटैच्ड ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, इनबिल्ट या फिर अटैच्ड ग्राफिक्स कार्ड पहले से मदरबोर्ड में इनबिल्ट यानी कि अटैच होकर मिलता है, उसको हमें बाहर से लगाना की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में हमें बाहर से खरीद कर लगाना पड़ता है। इसके कई सारे नाम है, वीडियो कार्ड हो गया, डेडिकेटेड कार्ड हो गया, डिस्क्रीट कार्ड हो गया और वगैरह वगैरह। ग्राफिक्स कार्ड का मेन काम होता है ग्राफिक्स से संबंधित जितने भी कार्ड्स है उसको प्रोसेस करना। अगर आप बाहर से एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड खरीद कर अपने लैपटॉप में लगाते हैं तो उसमें एक जीपीयू मिलता है जिसको हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, शॉर्ट में जीपीयू बोलते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और इस जीपीयू को हम ग्राफिक्स कार्ड का दिमाग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड को मान लीजिए कि पूरा शरीर है और उस शरीर को चलाने के लिए हमें एक दिमाग की जरूरत पड़ती है और वह दिमाग क्या है? हमारा जीपीयू है। ठीक है, तो जीपीयू सीपीयू की तरह ही काम करता है। हालांकि दोनों सेम ही है। अब क्या इसमें अंतर है भाई? क्योंकि दोनों का काम सेम ही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। बस फर्क इतना है कि सीपीयू हमारा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स डिवाइसेस से संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, जबकि जीपीयू ग्राफिक्स से संबंधित सारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या था कि भाई ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? ग्राफिक्स कार्ड जिम्मेदार है या फिर एक डिस्प्ले या फिर कंप्यूटर का मॉनिटर जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है कि न ही अकेला ग्राफिक्स कार्ड जिम्मेदार है और न ही हमारा अकेला मॉनिटर जिम्मेदार है। अगर आप एक सक्सेसफुल रियल विजुअल देखना चाहते हो, रियल विजुअल का मतलब कि आप इमेज और वीडियोज को एकदम देखना चाहते हैं अपने डिस्प्ले पर, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए अब हम समझते हैं दोनों में संबंध क्या है। तो देखिए, ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स जनरेट करने के लिए। ग्राफिक्स जनरेट कैसे होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब है, ग्राफिक्स यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में होता है। ग्राफिक्स सिग्नल को हम अपने आंख द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें एक बोल सकते हैं कि डिवाइस की जरूरत पड़ेगी या फिर एक मान सकते हैं कि फिल्टर की जरूरत पड़ेगी जो उस सिग्नल को कन्वर्ट कर दे दूसरे फॉर्म में, ताकि वो हमारे देखने योग्य बन सके। ठीक है, तो यही काम हमारा डिस्प्ले करता है। लैपटॉप का डिस्प्ले ग्राफिक्स कार्ड से जनरेट हुई सिग्नल को रिसीव करता है और फिर उसे समझने योग्य विजुअल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। डिस्प्ले के अंदर पिक्सल्स लगे रहते हैं और पिक्सल्स ही हमें विजुअल्स को दिखाता है। जितना अधिक एक डिस्प्ले में पिक्सल होता है, हमारा विजुअल्स उतना ही काफी क्लियर और काफी खूबसूरत दिखता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा या फिर खरीदा होगा कि यह मॉनिटर है इस कंपनी का, तो यह 4K है या फिर यह HD है या फिर UHD है, इसमें इतना पिक्सल्स है, इतना बाई इतना का है। तो वहां पर जो पिक्सल होता है, मेनली जितना अधिक पिक्सल होगा उतना ही हमारा जो विजुअल से क्लियर बनेगा। और पिक्सल का काम ही होता है एक सक्सेसफुल इमेज को दिखा पाना। तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा एकदम क्लियर कट यहाँ पर कि देखिए, जो विजुअल्स जनरेट हो रहा है, मान लीजिए किसी भी तरह का विजुअल जनरेट करना हो, चाहे वो इमेज हो किसी आदमी का, मनुष्य का, ऑब्जेक्ट का, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज हो, उसका काम कौन करेगा? हमारा ग्राफिक्स कार्ड करेगा। ठीक है, अगर आपने ग्राफिक्स कार्ड लगाया तो ग्राफिक्स कार्ड जनरेट करता है। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया तो लैपटॉप में जो बाय डिफॉल्ट जीपीयू दिया जाता है, सीपीयू का अटैच में ही रहता है, वो मदरबोर्ड से में इनबिल्ट मिला रहता है जीपीयू हमारा। ठीक है, तो जीपीयू जनरेट करता है ग्राफिक्स को, लेकिन वो जो ग्राफिक्स जनरेट करेगा वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है और कुछ नहीं होता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में होता है। उस सिग्नल को हम देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों द्वारा, इसलिए उस सिग्नल को डिस्प्ले द्वारा रिसीव किया जाता है। डिस्प्ले उस सिग्नल को रिसीव करके उसे फिर एक सक्सेसफुल देखने योग्य विजुअल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड है या फिर जो जीपीयू है वो एक इमेज या फिर किसी भी प्रकार का विजुअल्स को जनरेट करने का काम करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में, और दूसरी साइड में जो डिस्प्ले है वह उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रिसीव करके हम तक विजुअल्स को अच्छे से दिखाता है, ताकि हमारी आंखें उस विजुअल्स को देखकर समझ सके कि यह विजुअल्स क्या है। तो अगर हम डिस्प्ले को हटा दें तो भी हम किसी प्रकार के विजुअल्स को नहीं देख सकते हैं, और अगर हम ग्राफिक्स कार्ड या फिर जीपीयू को हटाते हैं तो भी
हमारा डिस्प्ले बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रिसीव किए हुए किसी भी प्रकार का विजुअल्स को नहीं दिखा सकती है। ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रहेगा ही नहीं, जो विजुअल्स कंप्यूटर जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में, अगर वो जनरेट ही नहीं हो पाएगा तो फिर हमारा डिस्प्ले भाई दिखाएगा क्या। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। काफी छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती है। तो मैंने इसका कंसेप्ट बताया, बेसिक फंडा बताया है। अगर कभी भी समझ में नहीं आए, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारा जो दिमाग है वो एक ग्राफिक्स कार्ड की तरह काम कर रहा है और हमारा जो आंख है वो एक डिस्प्ले की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा दिमाग ग्राफिक्स जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की मदद से ग्राफिक्स जनरेट करेगा। किसी भी तरह का ग्राफिक्स हम जनरेट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर हमारा दिमाग इस इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को हमारे आंख तक पहुंचाता है, जिससे कि हम उस विजुअल को देख पाते हैं। लेकिन इसमें भी अभी दिमाग का बहुत बड़ा रोल है भाई। इस विजुअल्स को वापस से आंख जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्म में सेंड करता है वापस दिमाग में, और दिमाग फिर इस सिग्नल को प्रोसेस करता है ताकि यह समझने के लिए कि यह विजुअल्स है किसका भाई। मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया है दिमाग और आंख वाला, ये एग्जांपल सटीक ना हो तो, बट देखा जाए तो भाई बेसिक कंसेप्ट यही है, चीजें काम कैसे कर रही है, ये दोनों आपस में कैसे लिंक है, कैसे संबंध है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर कुछ मेरे में कमी है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को और इंप्रूव कर पाऊँ। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबाइए। ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते भाई, कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।